नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दोस्तों, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, फिर हम इसको प्रैक्टिकली सोल्व करके देखेंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर आप इसको बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे से समझेगा तो आपको ये मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और जहाँ पे स्टूडेंट्स को मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के रिकन्सिलिएशन में प्रॉब्लम होती है, वो भी सारा आपका दूर हो जाएगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखना है कैसे मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये जरूर कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको पता लगेगा। मेरी वीडियोस का मेन मोटिव है कि स्टूडेंट्स तक, ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट को पढ़ने की कंसर्न है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, उन तक ये पहुँचे और वो इसका बेनिफिट उठा पाए। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। तो दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। या इसको आप थोड़ा और बढ़ कर सकते थे, कोई बात नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है, और मैं आपको ये ट्रीट करूंगा कि उसमें शॉर्ट में कैसे एक्सप्लेन करना है। ये डिफरेंस थ्योरेटिकल भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब भी इसकी अहमियत ज़्यादा रहेगी। पहला पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों इंक्लूड होगी, फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट भी, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज, फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। यहाँ पे क्या, फिक्स कॉस्ट is charged to production cost, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में चार्ज की जाती है। मेन कंसर्न किससे होता है, यहाँ पे मेन कंसर्न होता है कंट्रीब्यूशन अप्रोच, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अप्रोच लिख दो या खाली कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे मेन अप्रोच किससे होता है, नेट प्रॉफिट से, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक में क्या डिफरेंस आएगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक includes only variable cost, includes only variable cost of production, यहाँ पे includes variable as well as fixed cost,
ऑफ प्रोडक्शन और फिफ्थ पॉइंट, देखो जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं ना दोस्तों, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो हम प्रोडक्शन के ऊपर फिक्स कॉस्ट चार्ज करते हैं ना, वो हम नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे फिक्स कॉस्ट का चार्ज कर दे। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने जितनी यूनिट प्रोड्यूस किए उसी के ऊपर हम फिक्स कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की जो वर्किंग है वो देखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आपके पास जो अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों है तो उस केस में आपके पास किसमें प्रॉफिट, देखो अगर सिर्फ मैं फिक्स कॉस्ट चार्ज करता हूँ तो आपको ये ध्यान रखिएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज़्यादा आएगी। हाँ सर आपने चार्ज की तो डेफिनेटली, पर अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास ओपनिंग में कितनी कॉस्ट है तो उसके बेसिस के ऊपर इधर आपको उसका ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ पॉइंट, पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट ये क्या हुआ दोस्तों? पर यूनिट कॉस्ट क्या है? यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट रिमेन सेम। रिमेन सेम इन द सेंस मतलब आपके पास ना क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक does not provide any impact, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक provides impact on cost of production, on cost of per unit production if their quantity is different, मतलब ओपनिंग में अगर 100 थी क्लोजिंग में भी 100 है तब तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर ओपनिंग में 100 थी क्लोजिंग में 90 है, ओपनिंग में 90 थी क्लोजिंग में 100 है तब फर्क पड़ेगा। देखो दोस्तों कुल मिला के ना कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, एक ही पॉइंट, इस 5 पॉइंट पर डिफरेंस बताया पर एग्जैक्टली डिफरेंस एक ही है। क्या डिफरेंस है? एक और ओनली सिंगल है पॉइंट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करनी है, फिक्स प्रोडक्शन को चार्ज in proportion to unit produce, ध्यान रखना बस इतना ही है। अब देखो मैं आपको वापस से ये डिफरेंस याद कराता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अरे भाई अगर फिक्स को चार्ज किया तो पहले खाली वेरिएबल होती थी मार्जिनल में, सर अब वेरिएबल भी होगी, अब फिक्स भी होगी। ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, बात तो वही है, पहले ट्रीटमेंट फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता था कि भाई उसको कंट्रीब्यूशन के बाद पीरियड कॉस्ट मान के सीधा माइनस कर दिया जाए। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन में चार्ज किया जाएगा। तो बात तो वही है, तो मैं पहले बोल चुका, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी आ गई। अच्छा, मेन कंसर्न कंट्रीब्यूशन पे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट थी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई तो कंट्रीब्यूशन आएगा। पर अब की बार क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी आ गई तो नेट प्रॉफिट पे कंसर्न हो जाएगा। हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट आएगा क्योंकि इंक्लूडिंग वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानते हैं। हाँ सर, इंक्लूड्स वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं हम इंक्लूड कर रहे हैं। पर यूनिट कॉस्ट, भाई अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी उसके अंदर ऐड होगी तो पर यूनिट पे भी कॉस्ट भी तो निकलेगी डेफिनेटली। पर यूनिट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में सेम रहेगी क्योंकि इसमें तो जितनी वेरिएबल उतनी ही रहेगी। इसमें आपके पास चेंज हो जाएगा अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का
डिफरेंस हुआ क्यों? पिछली बार 100 का था, आपकी बार 90 का है, तो टोटल कॉस्ट प्लस माइनस करके आपको पता है किस तरह से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। हाँ सर, ओपनिंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट को, सेल को माइनस करेंगे, तो दोनों में अगर डिफरेंस होगा तो फिक्स कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली कम ज़्यादा हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग परमानेंट कॉस्ट फर्क पड़ेगी। तो दोस्तों एग्जैक्टली कुछ नहीं है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। मैं आपको जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेन पॉइंट है ना, मेन वो आप बताने जा रहा हूँ, और कुछ नहीं करना, आपको वही चार्ज करनी है। कुल मिला के आपका आंसर यूं चुटकियों में आएगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, बस अब इतना तो, ये तो डिफरेंस था थ्योरेटिकली। मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेरिएबल कॉस्टिंग रहती है, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग रहती है। एक एडिशनल यूनिट्स पे होने वाली कॉस्ट, या एक एडिशनल यूनिट को हम सेल करेंगे, उसमें से कॉस्ट रिड्यूस करके हमें कितना कंट्रीब्यूशन कहेगा, वो मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है। जहाँ पे हमें फिक्स कॉस्ट को कंसर्न करना है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें यूज करनी पड़ेगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जनरली फिक्स कॉस्ट कंसर्न करनी पड़ती है। बहुत ऐसी, मतलब लॉन्ग टर्म में ऐसी अप्रोच नहीं होगी जहाँ पे फिक्स कॉस्ट कंसर्न नहीं करनी पड़े। तो अगर लॉन्ग टर्म अप्रोच करें तो आपको फिक्स कॉस्ट को कंसर्न करना ही पड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वहाँ पे काम आती है। अब देखो एक बार, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो मेन डिफरेंस पॉइंट है वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं पहले आपको एक अपना जो मेरे माइंड में है वैसा एक पॉइंट बना के आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल सम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने आपको बोला एक ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक एडर एक्स्ट्रा होता है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट is charge to production on the basis of normal capacity of production, normal capacity of production। मैंने क्या बोला, आपको करनी है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्ज करनी है प्रोडक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। चलो थोड़ा देखते हैं सर। जैसे एग्जांपल लेट्स सपोज करो, आपको एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल में आपको दिया है आपका नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए 1000 यूनिट्स, सिंपल। एक्चुअल प्रोडक्शन इन ए ईयर, आपने किया 800। कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, मैं एक बार 800 मान लेता हूँ और एक बार आप ऐसा करो 1500 मान लेते हो। मेरे को ऐसा फैक्टर लेना पड़ेगा जो इजीली आपके पास कैलकुलेशन आ जाए। ठीक है, 800 और 1200। अच्छा ठीक है। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट 48,000। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे मन के खुद के अंदर से बनाई हुई है, जो मैं आपको मेन समझाना चाहता हूँ किस तरह से फर्क पड़ेगा। ये नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दे रखा होगा। मैं ऑप्शन ए बता रहा हूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट दे रखी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ जी सर, कितनी आएगी सर? ये हम निकाल लेंगे दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। नो, हम ये निकाल रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑन बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, ऑन बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट कितनी है पर यूनिट के लिए, उसके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट से डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा 48 रुपये, ये आएगा 48 रुपये।
अब हम चार्ज कितनी करेंगे, फिक्स कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन, कितनी चार्ज होगी सर, पहले केस में चार्ज होनी चाहिए अगर 48 रुपए है तो 48 इंटू 800, जितनी कॉस्ट यूनिट मैन्युफैक्चर किए हैं, 8 8 64 32 38,400। और इस केस में कितनी होनी चाहिए सर, 1200 इंटू 48 48,000 और 96, तो आपके पास कितना हो गया 57,600। दोस्तों मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, सिर्फ आप इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गई। वापस से मैं आपको नीचे भी और डिफरेंस बताऊंगा और आगे क्या है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 1000 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, दो ऑप्शन ले रहा हूँ, एक ऑप्शन में ऑप्शन ए, एक ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में 800 आना, ऑप्शन बी में 1200 आना। पहले ऑप्शन ए देखते हैं, 800 आना, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट तो दोनों केस में 48,000 आ रही है। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली सर, जितनी कॉस्ट हुई है उसको नॉर्मल से भी, नॉर्मल हमारा कितने यूनिट प्रोड्यूस होता है सर, 1048 आ गया दोनों में। कितनी को सर, चार तो हम करेंगे एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चार्ज टू प्रोडक्शन on the basis of normal capacity production, charge on the basis of normal capacity production, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर चार्ज करते हैं, या और बेटरली इसको मैं लिखा जाऊं, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक्चुअली क्या पूरी चार्ज तो हम उतनी करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं एक बार आगे से, ठीक है। फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चार्ज कर दिया 38,400। अब पर सर यहाँ पे तो हुई 48,000, आपने 38,400 की, यहाँ पे 48,000 हुई, यहाँ पे आपने 57,600, यस। तो दोस्तों इसी के साथ ना एक कॉन्सेप्ट आता है ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप एक बार इसको उतारिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार इसको समझिए दोस्तों। अब आगे अब देखो दोस्तों, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, चार्ज करना, चार्ज करना, हिंदी में लिख रहा हूँ चार्ज, और ये करना हिंदी में चार्ज टू कॉस्ट। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे मेरी कॉस्ट थी 48,000, और यहाँ पे मैंने की है 38,400, तो मेरे को और चार्ज करनी बाकी है ना। देखो मैंने 48,000 में 38,000 तो सर प्रोडक्शन पे कर दी, बाकी कहा जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन, ओ अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, इसे कहा जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब क्या सर, आपने ना अभी तक कितनी चार्ज करी है, 48,000 होती थी, आपने 38,400 की है, बाकी आपने 9,600 आपने कम करी है, ये अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे आया सर, चार्ज करनी थी 48,000, चार्ज करी आपने 38,400, चार्ज करनी थी 40,000, करी 38,400, तो बाकी बच गई अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सर ये यहाँ पे चार्ज करनी थी 48,000, चार्ज कर दी ज्यादा, तो सर आपने ओवर एब्जॉर्प्शन, तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया 9600, ये आएगा ओवर एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखना ओवर एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन बता दिया। वापस से अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन, अगर चार्ज फिक्स कॉस्ट is less than actual production cost या actual production fixed cost, actual production fixed cost चार्ज करी थी 38,400, तो आपके पास आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, हाँ जी सर। और अगर उल्टा हो जाए, मतलब चार्ज कर दी ज्यादा, चार्ज कर दी ज्यादा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तो चार्ज कर दिया आपने ज्यादा, चार्ज फिक्स कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, तब उसे क्या कहा जाएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवरचार्ज, ओवरचार्ज
अंडर चार्ज, सिंपल सा। कम लग चार्ज करिए जितनी हुई थी तो अंडर चार्ज, ज्यादा चार्ज कर दी तो ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है सर, इतना समझ आ गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सम की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, मैं जनरली जो क्वेश्चन करवाता हूँ वो सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से करवाता हूँ। तो मैं अब इस ले रहा हूँ पेज नंबर 14.111, पेज नंबर 14.111 सॉरी, और इसका इलस्ट्रेशन 1। ये हम देखेंगे आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस के लिए। और मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, जितना मैंने आपको फंडा बताया आप उतना ही ध्यान रखिए, उससे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आप निकाल लोगे। उसी के साथ मैं आपको अगले रिकंसिलिएशन भी बताऊंगा, रिकंसिलिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो दोस्तों एक वंडर लिमिटेड है, मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट जस्ट बना रही है, प्रोडक्ट का नाम है जस्ट, ठीक है। फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू सेल्स एंड प्रोडक्शन, 50% कैपेसिटी पे 400 और एक्टिविटी लेवल 50%, 100%। सेल्स एंड प्रोडक्शन आपके पास है 400, 800 यूनिट्स है ये। सेल्स 8 लाख, 16 लाख। नेक्स्ट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल है आपके पास, फिक्स है। वेरिएबल है 3,20,000, 1,60,000, 6,40,000, 1,60,000। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वेरिएबल फिक्स 1,60,000, 320, 2,40,000, 2,40,000। The normal level of activity for the year 800 unit। normal level activity क्या है, 100% पे वैसे भी normal होती है, ये normal। Fixed costs are incurred evenly throughout the year। fixed cost incurred evenly throughout the year, पूरे साल में equal proportion में। Actual fixed costs are the same as budgeted। actual fixed cost क्या है, वो same है as budgeted, जितनी सोची थी उतनी ही है, मतलब fixed cost इतनी ही है, 240 और 160। There were no stock of just at the beginning। opening stock कुछ भी नहीं है, ठीक है। In the first quarter, पहले क्वार्टर में 220 यूनिट्स were produced and 160 were sold। देखो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा है ये। फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर के लिए करना है, फर्स्ट क्वार्टर में यूनिट प्रोड्यूस 220 एंड सोल्ड 160। डिफरेंस आ गया ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 60, 220 प्रोड्यूस किए और 160 भी। आपको क्या करना है, what would be the fixed production cost absorbed by JEST if absorption costing used, what would be the under and over recovery of overhead and during the period, profit under absorption costing, profit under marginal costing। देखो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों। क्वेश्चन एक बार समझ लो, एक जेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हमें दे रखी थी टेबल 50% और 100% की। सेल्स यूनिट 400 बनते हैं 50% पे, 100 पे 800 बनते हैं। सेल्स 8 लाख 16 लाख, ये आपको पता है वेरिएबल है। मार्जिनल कॉस्टिंग बढ़ चुकी है, अब डबल हो गए, 400 का 800, 8 लाख का 16 लाख। प्रोडक्शन वेरिएबल 3,20,000 का 6,40,000, सेलिंग रेशियो 160 का 320। सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। फिक्स ही है, आपके पास दे रखा है।
अब आपको लिखा है एक क्वार्टर, जो पहला क्वार्टर है उस क्वार्टर में हमने 220 यूनिट प्रोड्यूस किए और 160 यूनिट सोल्ड आउट किए। आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कितना प्रॉफिट आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में कितना प्रॉफिट आएगा, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, अंडर और ओवर ऑब्जर्व फिक्स कॉस्ट कितना होता है। सर ये तो बहुत सिंपल दोस्तों, अभी आपको सिंपल नहीं लग रहा, पर जो आपको फंडा रिमाइंड करोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकता हूँ, पर मैं आपको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे कराऊंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो दोस्तों हम पहले स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ओके सर, आप ऑलरेडी कर चुके हो। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। दोस्तों अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, हम वही बनाएंगे। पर्टिकुलर्स पर यूनिट, टोटल अमाउंट। आपने पहले क्वार्टर में किया 160 यूनिट सोल्ड आउट किए, तो सेल्स डायरेक्टली लिख दूं कि बाद में, ऐसा करो पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, बाद में लास्ट में सेल्स लिख देंगे, ठीक है सर, कोई बात नहीं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी हुई सर, 800 रुपये पर यूनिट। हाँ जी सर। आपकी यूनिट कितनी है, 220। हाँ जी सर। तो कितना हुआ, 220 इंटू 800 कितना हुआ सर, 17600, 1,76,000 सर। हाँ सर, चेक कर लो सर, कोई डाउट नहीं है, डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। अच्छा सर, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी लूँ, अरे यार ये तो सर गलत हो गया। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। कितनी निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से रखना। ओके सर, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक था आपके पास 60 यूनिट्स, 220 माइनस 160, ठीक है सर। 60 यूनिट्स हुआ, कॉस्ट कितनी रहेगी 800 ही, ठीक है। 800, 60 इंटू 800, यहाँ पे आपके कितना है 48,000। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी कितना आएगा 800, ठीक है सर। वन लैख 28,000 क्या हुआ, डायरेक्टली 160 यूनिट जो सोल्ड आउट किया उसकी कॉस्ट चार्ज कर दी, चाहे तो चेक कर लो, 160 इंटू 800। हाँ जी सर, कोई तकलीफ नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा, ओपनिंग सेल यूनिट्स और प्रोड्यूस यूनिट में दोनों में फर्क था, इसलिए पहले वेरिएबल कॉस्ट से स्टार्ट किया, उसका क्लोजिंग स्टॉक निकाला, जितने बच गए थे वापस वही आ गए। अब 160 के लिए ले लो भले, सेल से वेरिएबल कॉस्ट आ गई, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितना, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितना हुआ सर, सर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हुआ 400, 400 पर यूनिट। हाँ जी, यूनिट कितने बचे 160 इंटू 400, 64,000। हाँ जी सर, 192। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह दो या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कह दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ही, प्रोडक्शन कॉस्ट तो यहाँ पे आ गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई पर यूनिट, 1200 रुपये। तो ये कर लो 160 इंटू 1200। हाँ जी सर, ओके 192। फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट सर ये पूरे साल की 160। हाँ दोस्तों, मैं भी ये चाहता था, आपको कितना ध्यान है, 1,60,000 पूरे साल की है,
हम तो क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो 40,000। आई थिंक आपको यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा, 1,60,000 डिवाइड बाय 4। इसी तरह फिक्स सेलिंग कॉस्ट, वो भी पूरे साल की है। फिक्स सेलिंग कॉस्ट 2,40,000 डिवाइड बाय 4, 60,000। टोटल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट सर, टोटल कॉस्ट हुई 2,92,000। प्रॉफिट सर, प्रॉफिट निकालते हैं। सेल्स कितनी हुई? सेल्स कैसे आएगी? पर यूनिट सेल्स कितनी हो गई? पर यूनिट सेल्स कितनी हो गई सर? 2,000। हाँ सर, 2,000 तो 2,000 इंटू 160। हाँ सर, 3,20,000। 3,20,000। प्रॉफिट 28,000। प्रॉफिट 28,000। दोस्तों कुछ नहीं किया, जो आप करते थे मैं वही करता। सेल्स 200, सेल पर यूनिट कितनी थी? 2,000। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी सर? प्रोडक्शन थी 800, सेलिंग थी 400, 1200 कम किया, कितना है? 800। अच्छा, कितने यूनिट थे सर? सेल तो 160 था, 160 का निकाल लो, कितना आया सर? 1,28,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी थी सर? 40 और 60, 1,28,000। तो दोस्तों कुछ नहीं है, वही मेथड है, बस इसमें स्टार्टिंग में कुछ क्लोजिंग स्टॉक आना था, इसके पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाली टोटल, फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की लेस कर दी, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। बस फिर तो अपना वही फंडा है, पहले कॉस्ट निकाल दी सारी, नीचे सेल से माइनस कर दिया। कंट्रीब्यूशन कोई पूछे तो क्या होगा? दिस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 192। ओके दोस्तों, आपको समझ आ रहा है तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर पर यूनिट वाइज नहीं जाओगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर जगह कैलकुलेशन करके शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको लेना हो तो ले लेना, लिया हुआ ज्यादा बेटर रहता है, पर मेरे को थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज के हिसाब से मैं आपको कहूँगा आप ले लीजिएगा। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपको वर्किंग जरूर दिखाऊंगा टोटल। सबसे पहले जैसे उसमें वेरिएबल कॉस्ट चार्ज की थी, वैसे हम इसमें वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ होगा दोस्तों सर? 220 यूनिट प्रोड्यूस किए, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई सर? 800, 1,76,000 दोस्तों। हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों कितने यूनिट के चार्ज करूंगा सर? आपने कहा था जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए। हाँ ठीक है, 220 यूनिट्स की। अच्छा दोस्तों, किस रेट पे सर? जो नॉर्मल कैपेसिटी का, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 800। पूरे साल का कितना है? 1,60,000। 1,60,000 डिवाइड बाय 800। हाँ जी सर, कितना हुआ दोस्तों ये? सर ये हुआ आपके पास एक यूनिट के लिए 244,000। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा
अच्छा दोस्तों, आप मुझसे मेरे को कोई बताएगा एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितनी हुई होगी? सर हम एक क्वार्टर की कर रहे हैं, एक क्वार्टर के लिए पूरे साल की 1,60,000 है, तो एक क्वार्टर की कितनी होगी? 40,000। देखो दोस्तों, वापस से आपको पता है पूरे साल की थी 1,60,800 यूनिट के लिए, तो 220 यूनिट्स के लिए आए 44,000। ये तो हमने सही चार्ज करी, पर एक्चुअली में कितनी हुई है? 40,000। सर हुई 40,000, हमने चार्ज कर दी 44,000, तो ओवर एब्जॉर्प्शन। यस, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट। ये हम करेंगे 4,000 रिड्यूस। ठीक है सर, ओके। ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे करते क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग या तो पहले क्लोजिंग स्टॉक कर दो, बाद में वो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस से फिक्स कॉस्ट आप बाद में भी करोगे तो चलेगा। लो, मैं बाद में करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दोस्तों है ना, इसलिए नहीं चार्ज करा। क्लोजिंग स्टॉक ये 2,20,000 कॉस्ट कितनी की है सर? 220 यूनिट्स की, तो 60 यूनिट्स की कितनी? 2,20,000 डिवाइड बाय 220 इंटू 60, तो सर 60,000। अब आप कर दो फिक्स कॉस्ट, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट 4,000। तो आपके पास हो गया 1,56,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर यूनिट सोल्ड, जितने यूनिट बेचे उसके आपके पास आ गया सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड कितने होंगे आपके पास? 1,60,000 थे, ठीक है। वो कितने के थे आपके पास? पर यूनिट निकाल लीजिए, क्योंकि हमने तो यहाँ पे पर यूनिट निकालना है। 1,60,000 डिवाइड बाय आपके पास 400 यूनिट्स है, इंटू कर लीजिए आपके पास 160 यूनिट्स 4, तो ये आपके पास आ गया 64,000। फिक्स सेलिंग ओवरहेड ये एक्चुअली लिखिएगा कितनी हुई? हाँ सर, एक्चुअली लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल। कितनी लिखनी पड़ेगी? 2,40,000 का 1/4, 2,40,000 2,40,000 डिवाइड बाय 4, 60,000। टोटल कितना है? टोटल कॉस्ट हुआ आपके पास यहाँ पे 2,70,000। कितना? 2,70,000। सेल्स कितनी थी सर? सेल्स थी आपके पास 160 इंटू 2,000 पर यूनिट। दोस्तों ये पहले हमने निकाल लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3,20,000। प्रॉफिट कितना आया सर? प्रॉफिट आया आपके पास 50,000। अरे सर, मार्जिनल कॉस्टिंग में तो 28,000 ही आया था। हाँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 50,000 आया। हाँ जी, बिल्कुल। सर ये क्या हुआ? देखो दोस्तों क्या हुआ, अभी बताते हैं। पहले आप एक बार इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रिकंसिलिएशन देखते हैं। दोस्तों एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप देखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 220 जितनी प्रोड्यूस की उतनी चार्ज करी। फिक्स कॉस्ट कैसे की? ये जो नॉर्मल पर यूनिट आ रहा है 1,60,000, ठीक है, डिवाइड बाय आपके पास पूरे साल का 800 नॉर्मल कैपेसिटी है, ठीक है। वो नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर पर यूनिट निकाला, 220 से जितने यूनिट प्रोड्यूस की उससे चार्ज कर दी, टोटल कॉस्ट। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक निकाले, क्लोजिंग स्टॉक जितने यूनिट बचे थे। भाई ये 2,20,000 कॉस्ट हो रही है, कितने यूनिट के? 220 यूनिट चार्ज की भी कितनी हुई?
तो 60,000। ओवर एब्जॉर्प्शन फिक्स कॉस्ट कैसा है सर, हमने चार्ज कर दी 44,000, हाँ जी 44,000 चार्ज कर दी, पर हुई 40,000 थी, तो चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज कर दी, रिड्यूस कर दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर यूनिट सोल्ड कितनी है 1,56,000। सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड 64,000 कैसे है सर, एक यूनिट का 400 रुपये हो रहा है, हाँ सर 160 का यस। फिक्स सेलिंग कॉस्ट 2,40,000 डिवाइड बाय 4 दिस, टोटल कॉस्ट 270, सेल्स 320 की थी ये। दोस्तों सॉरी ये हमारा गलत हो गया थोड़ा सा, ये 2,80,000 है और ये 40,000 है, 50,000 है 280 है और आपके पास प्रॉफिट आया 40,000, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं अपने रिकंसिलिएशन। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आपको याद है जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने जहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझाई थी, उसके बाद मैंने आपको एक तरीका बताया था कैसे फिक्स कॉस्ट चार्ज की जाती है। तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल पर यूनिट चार्ज निकाली जाती है। तो देखो नॉर्मल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपके पास, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, नॉर्मल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, तो आपके पास थी 1,60,000, आपकी यूनिट थी 800, तो ये था 200 पर यूनिट, ठीक है। तो आपको याद हो ना, तो हमने जहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 220 इंटू 200 किया, 44,000 यूनिट हमने चार्ज करी, 44,000, ठीक है। अब फिर हमने ये चार्ज थी प्रोडक्शन पे, चार्ज टू प्रोडक्शन, ठीक है सर। फिर हमने ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन किया था, ओवर एब्जॉर्प्शन किया था क्योंकि यहाँ पे हमने ज्यादा चार्ज कर दी थी, ओवर एब्जॉर्प्शन 4,000 किया था, तो हमने चार्ज तो 40,000 ही करी। इसी तरह हमने चार्ज ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में की थी, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी हमने चार्ज तो आपको याद होगा 40,000 ही की थी, 1,60,000 डिवाइड बाय 4। तो भी सर डिफरेंस क्यों आया, तो दोस्तों आपको याद है जब मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस आता है मेन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के कारण आ रहा है डिफरेंस में। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 60,000 थे, पर क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट गई थी, क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट गई थी, हाँ, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के साथ फिक्स कॉस्ट भी गई थी, वो कितना 200। चेक करो फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई दोस्तों 60 यूनिट्स इनटू पर यूनिट 200, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट बढ़ गई 12,000 से। आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना था सर 28,000, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आपने ट्रांसफर कर दी, ये जो एग्जैक्टली 40,000 की 44,000 की कॉस्ट थी ना, उसमें से आपने 12,000 ट्रांसफर कर दी, मतलब जो नेट आपने 40 चार्ज करी है उसमें से आपने 12,000 नेक्स्ट पीरियड के लिए ट्रांसफर कर दी, हाँ सर। तो यहाँ पे जो 12,000 आपने ट्रांसफर करी वो कॉस्ट, और 28,000 ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट था, वो ओपनिंग स्टॉक था नहीं इसीलिए, तो आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट आया 40,000। तो रिकंसिलिएशन क्या बनेगा, प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ट्रांसफर थ्रू क्लोजिंग स्टॉक इज 12,000, आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखो कैसे बनेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग सर ये बना 28,000, फिक्स्ड कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट पीरियड, ट्रांसफर टू नेक्स्ट पीरियड थ्रू क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना है 12,000, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप उतार लेना, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। वापस आगे मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 200 पर यूनिट आई, हमने कॉस्ट चार्ज करी 220 इंटू 200 40,000। जैसे ही चार्ज करी तो हमारे दिमाग में खटका बजा, क्या बजा सर मेरी तो 40,000 है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन है तो 40,000 चार्ज कर दी, ओवर एब्जॉर्प्शन तो हमने ले लिया,
पर आप लोगों में से जिसने ये देखा वो बहुत अच्छे से समझदार स्टूडेंट थे, जिन्होंने ये समझा कि हमने पिछली बार फिक्स कॉस्ट ली थी, जो हमने आपके पास फिक्स कॉस्ट जो हमने पहले क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर किया था वो सिर्फ हमने वेरिएबल कॉस्ट पे किया था। वेरिएबल कॉस्ट कितना था 800। आप चेक कर लेना मार्जिनल कॉस्टिंग में जब कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे थे तो आपने लिया होगा क्लोजिंग स्टॉक, इधर क्लोजिंग स्टॉक आपने लिया होगा 800 इंटू 60 48,000, और यहाँ पे आपने वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी ली। यहाँ पे 60 यूनिट थे, 800 तो था, 800 के साथ साथ 200 1000 और भी था, तो यहाँ पे आपके पास आया 60,000। हाँ जी सर, देखो 12,000 क्लोजिंग स्टॉक आपने रिड्यूस कर दिया। ये आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होता है, क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा वो आपको रिड्यूस होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया 12,000 और 28,000। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ गया होगा कि क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू कैसे आएगी, नॉर्मल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। दोस्तों एक्चुअली में जो हुई है वो तो हमें लिखनी है, कैसे लिखी देखो वो भी तरीका देखो। सर चार्ज कर दिया, हाँ सर नॉर्मल के हिसाब से चार्ज कर दिया। अब जो हुई है वो लेके आओ उसको ओवर और अंडर से। यहाँ पे हमने ज्यादा चार्ज कर ली थी इसलिए ओवर, कहीं पे अगर कम हुआ बाय चांस तो वहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैंने मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बताया, उनका मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस बताया, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है, किस तरह से हमें ट्रीट करना है वो एक्सप्लेन किया। आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए। मेरे हिसाब से मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, जैसे नई वीडियो आएगी वो आपको पता लगेगी। और मैं चाहता हूँ इसका वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो स्टूडेंट्स को, तो आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, जिसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम का यूटिलाइज कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।